ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था मित्रों डायरेक्शन, इसके दो पार्ट हो गए थे। दूसरे पार्ट में अपने ने क्वेश्चन की शुरुआत कर दी थी, क्वेश्चन शुरू कर लिए थे, दो क्वेश्चन भी हो गए थे। तो जो दो वीडियो जो अपने हैं, जो दो पार्ट हैं इसके डायरेक्शन के पहले, उसमें मैंने आपको सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। उसी बेसिक के थ्रू अपने ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टॉपिक के, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं, जो लैंग्वेज आते हैं, मैंने आपको समझाया था किस टाइप से बनते हैं। जो दो वीडियो है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। दो क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, कई बार। इसमें ना मतलब क्या है कि भ्रांति फैली हुई है, एक प्रकार का मिसगाइड किया हुआ है बच्चों को, अनजाने या जानबूझकर नहीं पता। लेकिन उसमें क्या होता है कि कंफर्म नहीं होता सर कौन सा आंसर दे। जैसे मैं अभी आपको क्लियर करवाता हूं। इस क्वेश्चन ने कहा कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। मैं यहां बना रहा हूं, ये देखिएगा। इसने कहा कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। अब मुझे आप बता दीजिए दक्षिण पूर्व कौन सा होता है। भाई ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व। तो पहलवानों ये दक्षिण पूर्व होगा। इसने कह दिया कि दक्षिण पूर्व को क्या बोला जाए, पूर्व बोला जाए। मान लो भाई पूर्व बन गया। इसने बोला है दक्षिण पूर्व को पूर्व बोला जाए, ठीक है। इसने बोला है उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोला जाए, यही बोला है इसने। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर। तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोला जाए, ठीक है जी। इसके बाद में इसने अपने को बोला है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोला जाए। दक्षिण पश्चिम ये होता है दोस्तों, इसको दक्षिण बोला जाए। यहां तक क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको दिया गया है, यहां तक दिया हुआ है कि भी ये ऐसा बोला जाए, ठीक है जी। अपने ने बना लिया। उसके बाद में इसने कहा कि बताइए उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। कौन सी दिशा को, उत्तर दिशा को। आप देखिएगा उत्तर दिशा को। अब जो कंफ्यूजन आता है ना वो ये आता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स देखते हैं सर ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण के सामने क्या होता है, उत्तर होता है। तो वो आंसर क्या दे देंगे इसका, वो आंसर दे देंगे उत्तर पूर्व। क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी होती है, ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है। तो जी उत्तर पूर्व हो गया। ऑप्शन भी तैयार मिलेगा। जैसे इसके अंदर उत्तर पूर्व ऑप्शन 1 नंबर पे ही आपको दे रखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है मित्रों। आपको ये वाला उत्तर नहीं पूछा इसने, आपको इसने ये नहीं पूछा उत्तर दिशा। इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज याद रखना, आंसर वो देना है जो रियल है। रियल मतलब जो वास्तविक दिशा है। वास्तविक दिशा उत्तर कौन सी होती है, वास्तविक दिशा बताइए मुझे। इसमें ये है उत्तर दिशा, ये नॉर्थ है। ये वास्तविक क्या है, साउथ है। ये वास्तविक क्या है, ईस्ट है। और ये वास्तविक क्या है, वेस्ट है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये वास्तविक है, रियल है। अब आपको इसने पूछा है ना जैसे कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो अब आप देखिए ये दिशा क्या बन गई, अब क्या बन गई भाई, ये दिशा क्या बन गई, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ गई। उत्तर और पश्चिम के बीच में आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। ये आंसर आएगा मित्रों इसका, उत्तर पश्चिम आंसर आएगा इसका, न कि उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर है। ये हमेशा ध्यान में रखना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। अपने ने जनरली जो गलती कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं क्या गलती करते हैं आप लोग। कई कहते हैं ऑफलाइन क्लास में कि सर ये उत्तर बन गया ना, तो ये अब ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व के बीच में आया है ना, ये ऐसे नहीं होता है मित्रों। इसने तो ये तो बता ही दिया था अपने आप ही। अब ये पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में आपको चीज एक ही ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल डायरेक्शन का बता दो, आंसर सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपने अभी। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है यदि ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है। क्या बोला, ए बी के दक्षिण में है,
लाइन लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ए बी के दक्षिण में है। अब देखिएगा, याद रखना हमेशा, इसमें पहले के बारे में बता रहा है मित्रों आपको कि पहला है वो ए कहाँ है, बी के दक्षिण में है। तो आप सेकंड पर्सन को पहले रख दो, जहां मर्जी रख दो। आप मान लीजिए आपने यहां रखा बी। अब बताइए बी का दक्षिण कौन सा होगा? नीचे की तरफ होगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा। तो यहां आ जाएगा, तो ए कहां आ गया, बी के दक्षिण में आ गया। इसने बोला है कि ए बी के दक्षिण में है, तो ए बिल्कुल बी के क्या है, दक्षिण में, और सी है वो बी के पूर्व में है। लाइन है सी बी के पूर्व में है, ये बोला है। तो सी है कहां, बी के पूर्व में। बी आपकी है ये रही, पूर्व कहां होगा, इधर होगा दोस्तों। तो यहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा जी। ठीक है, दूरी नहीं दी है मित्रों, दूरी नहीं दी है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पहलवानों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। आप इसको चाहे कम करो ज्यादा करो, अगर ये डिस्टेंस दे दे, दूरी दे दे, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज, दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो सकती है। लेकिन अब नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा क्या है आपसे, तो सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछा है सी के संदर्भ में, सी के संदर्भ में ए की स्थिति, सापेक्ष या संदर्भ में एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। सी के संदर्भ में ए की स्थिति, तो ए की पोजीशन पूछिए आपसे, किसकी, ए की पोजीशन, इसकी पोजीशन ये कहां है अकॉर्डिंग टू सी, सी के अनुसार। अब बी से तो दक्षिण में है, बताइए, बता भी दिया तो ये थोड़ी पूछेगा, पहली लाइन ये दिया है कि ए बी के दक्षिण में, अब थोड़ी पूछेगा बी के कहां है, इतना तो नहीं पूछता ना, कभी नहीं पूछता। तो यहां से पूछ रहा है ये दिशा पूछ रहा है, ये दिशा देखिए, ए के बारे में पूछ रहा है, ये दिशा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, अब बता दीजिए ये दिशा कौन सी आएगी भाई, ये कौन सी होती है, दक्षिण, ये कौन सी होती है, पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है यहां तक? जो बेसिक मैंने करवाया था वही है, कुछ नहीं है, लाइनें तो खींचनी है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 नंबर में इसने दिया है, आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दोबारा दाएं मुड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, मोड़ देते हैं। यहां से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी होता है। ये कह रहा है कि यहां से आप उत्तर दिशा में जाते हैं, तो चले गए भाई, क्या दिक्कत है, उत्तर दिशा में चले गए। फिर इसने अपने को कहा कि दाएं मुड़ते हैं, फिर दोबारा दाएं मुड़ते हैं। अब ये दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, दायां इधर होता है, इधर चला गया। दाएं मुड़ते हैं, फिर दोबारा दाएं मुड़ते हैं, यहां से फिर दोबारा दाएं मुड़ गए। दोबारा देखिएगा, फिर समझते हैं इसको। स्टार्टिंग पॉइंट एसपी, आरंभिक बिंदु, उत्तर दिशा में गए, दाएं राइट साइड में, इधर टर्न हो गए। अब इस बंदे का मुंह इधर था, फिर दाएं मुड़ना है तो राइट हैंड साइड। दायां मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, दायां कभी आ जाए तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इधर से गए थे, ये उत्तर दिशा में तो ही घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो दायां घूमना है तो इधर, फिर दायां नीचे, घड़ी ऐसे ही घूमती है, इसी हिसाब से राउंड अप होती है, तो दायां फिर नीचे कर दिया मैंने। आगे देखिए, दोबारा दाएं मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर जाते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं ये पूछ रहा है। अब यहां से ये कह रहा है कि बाएं जाते हैं, मान लो ये दाएं जाता, तो फिर यहां मुंह है तो घड़ी ऐसे घूमती है, तो दायां तो इधर होता, और बायां जाना है तो उल्टा। तो दो ही तो चीजें होती है, या तो दायां और या बायां। दायां होता है क्लॉकवाइज, तो बायां होता है एंटी क्लॉकवाइज, बस। तो अब ये कहां जाएगा, बायां जाएगा, तो इधर जाएगा। दूरी नहीं दी है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दूरी नहीं दी है, मैं सिर्फ दिशा से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। दूरी वाला बहुत इजी होता है, पाइथागोरस पर में लगता है, बस और कुछ नहीं है। तो अब देखिएगा, ये बाएं जा रहा है, आप बाएं चला गया इधर। अब ये अगर पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दूरी में है, तो क्वेश्चन अलग होता। पहले तो इसका आंसर देता हूं, फिर एक नई चीज बताता हूं। इसने पूछा, अब आप किस दिशा में चल रहे हैं भाई, किस दिशा की तरफ मुंह करके जा रहे हैं आप, बताइए ये दिशा कौन सी होती है। बिल्कुल सही है जी, पूरब। तो आंसर आ गया पूरब, पूरब आपका आंसर हो गया। ठीक है,
3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर ये कह देता कि आरंभिक बिंदु से, इसी क्वेश्चन में जोड़ देता, लैंग्वेज जो पहले थी वो की वो रहेगी, आरंभिक बिंदु से आप किस दिशा में हो, ये पूछ लेता। अब ये मतलब इसने बोला, सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, सबसे पहले इसने क्या बोला, आप उत्तर दिशा में जाते हो, दूरी नहीं दी थी। फिर आप दाएं मुड़ते हो तो दायां क्लॉकवाइज होता है, घड़ी ऐसे घूमती है तो इधर चले गए। फिर दाएं तो घड़ी ऐसे घूमती है, फिर आगे। फिर बाएं तो घड़ी की उल्टी दिशा में, इधर चले गए अपने, यहां आ गए। अब अगर ये पूछ लेता कि आरंभिक बिंदु से आप किस दिशा में हो, तो आंसर क्या आता मित्रों, बताइए बताइए दोस्तों, आंसर क्या आता। मैं 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप उनमें बता देना मुझे। पहला ऑप्शन आपका आता उत्तर पश्चिम, एक आता दक्षिण पूर्व, एक आता उत्तर पूर्व, और एक आता ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए। 3 नंबर नहीं आएगा, इसका आंसर 4 नंबर है, ये ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसने दूरी नहीं दी। अब देखिए दोबारा, इसने कहा था उत्तर दिशा में जाएगा, चले गए जी, मान लेते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। फिर इसने कहा दाएं मुड़ा, मान लेते हैं 2 किलोमीटर की दूरी तय की, मानना ही तो है। फिर जैसे इसने कहा दाएं मुड़ता, तो आपको क्या पता ये कितना चलता। अगर ये 5, ये दूरी 5 है, अगर ये 5 से कम चलता है तो ये उत्तर सही है बिल्कुल, फिर तो ये यहीं आता। अगर ये 5 से ज्यादा चल पड़ा, यहां तक आ गया, तो फिर ये आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए आंसर इसका आया ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो, जबकि इस क्वेश्चन का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आंसर इसका 3 नंबर ऑप्शन करवा दिए आपको, पूर्व है वो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है और आपको चेंज करके बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आंसर ये आता, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये हटा देता हूं मैं यहां से। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है नेक्स्ट की, वो इसने अपने को बोला है, शहर डी शहर एम के पश्चिम में है। कोई शहर है, शहर डी है, वो एम के पश्चिम में है। देखिएगा लाइन ये है, शहर डी शहर एम के पश्चिम में है, ये बोला है। शहर डी है जो शहर एम के पश्चिम में, तो आपको एम यहां रखना पड़ेगा भाई, ये लीजिएगा एम। एम का पश्चिम कौन सा है, एम का ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर ही पश्चिम था, तो ये पश्चिम है। कौन है इधर है, शहर डी है इधर, ये लीजिएगा भाई शहर डी। दोबारा देख लीजिएगा, शहर डी शहर एम के पूर्व में है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, शहर आर शहर डी के दक्षिण में है। शहर आर है ना, वो डी के दक्षिण में, तो डी ये रहा, तो इसके दक्षिण में आर है, आप यहां लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शहर के शहर आर के पूर्व में है। शहर के है ना, वो इसके भी पूर्व में है, तो यहां मान लेते हैं भाई, मान लिया। शहर के शहर आर के पूर्व में है, तो शहर के शहर डी के किस दिशा में है, ये पूछा है इसने। शहर के डी के किस दिशा में है। अब देखिए आपको पूछा क्या है, डी का पूछा है कि आर का पूछा है। भी मैंने तो सॉरी के का पूछा है कि डी का पूछा, दोनों लिख रखे हैं। तो इसने पूछा है कि शहर के है ना, वो डी के किस दिशा में, तो के का पूछा है, इसका पूछा है, अकॉर्डिंग टू डी पूछा है। डी के हिसाब से बताओ, डी के हिसाब से कहाँ है, तो डी के हिसाब से तो ऐसे निकालेंगे, ये कर दिया, ये डी है, तो अब बताइए ये इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण और ये होती है पूर्व, तो इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
दक्षिण पूर्व। यहाँ तक क्लियर है? मैंने ये चीजें करवा दी है आपको, पहले दोनों वीडियो में बेसिक में सब कुछ बताया हुआ है। ए और बी याद करो, एक्स और वाई इस हिसाब से बताया था। ये यहाँ से किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, जो मैंने बेसिक बताया था ना मेरे वीडियो में। आपको जो बेसिक पहला जो मेरा वीडियो मिलेगा, अगर आपने वो ढंग से देख लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया उस वीडियो को, बाद वाले आप प्रैक्टिस बुक लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, मैं पहले बेसिक पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, जो इस टॉपिक में भी अपने ने किया है। आप लोगों के आंसर जो आ रहे हैं उसी के बेस पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 एक साथ आए हैं स्क्रीन पर आपके। ये दोस्तों इसलिए एक साथ दिख रहे हैं आपको यहां पर, क्योंकि इसमें जो निर्देश दिया है वो एक साथ ही है। वो दोनों 7 और 8 है ना, वो दोनों क्वेश्चन इस निर्देश के एक मतलब साथ जुड़े हुए हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक निर्देश से ही है तो एक साथ आ गए दोनों के दोनों क्वेश्चन, इसलिए एक साथ आए हैं ये। ठीक है, तो अब निर्देश देखिए, पहले निर्देश को ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आंसर निकाल लेते हैं अपने, है ना। तो 7 नंबर के लिए जो दिया है, इसने कहा है रीना उत्तर की ओर 10 किलोमीटर कार चलाती है। नॉर्थ में उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर, रीना कोई लड़की है, ये देखिएगा यहां से कार में भेजते हैं इसको उत्तर में। ये मान लिया भाई 10 किलोमीटर कार चला ली, ठीक है, उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर कार चला ली इसने। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर कार और चला लेती है, बाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए दोस्तों, आप उत्तर यहां पर है, ये मैंने आपको बताया है दायां मतलब क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है, उधर जाती घड़ी तो 12 के 1 ऐसे बजते, तो अपने को तो इधर जाना ही नहीं दायां, अपने को तो कहां जाना है, बायां जाना है, क्योंकि रीना बाएं जा रही है तो बाएं जाएंगे अपने भी। अब देखिएगा 4 किलोमीटर की दूरी है, ये क्या है, 4 किलोमीटर की दूरी है भाई अपने पास, यहां लिख देता हूं मैं 4 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है? उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, बाएं 4 किलोमीटर। उसके बाद में इसने कहा और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर कार चलाती है। अब यहां पर है रीना, दाएं जाएगी तो घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो ऊपर की तरफ जाएगी और 5 किलोमीटर जाएगी रीना। ये लीजिए रीना यहां आ गई। और उसके बाद में इसने कहा एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर कार चलाती है। अब रीना यहां पर है, रीना यहां पर है और 4 किलोमीटर दाएं जाना है, तो दायां इधर, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है तो 4 किलोमीटर जाएगी तो इसकी सीधी रेखा में आएगी, ये सीधी रेखा में आएगी। ये हो गया 4 किलोमीटर। डायग्राम अपने पास क्लियर है। 3 चीजें दी है सिर्फ। सबसे पहले रीना को 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में भेजना है, फिर इसको एक बार बाएं मोड़ना है 4 किलोमीटर, फिर इसको दाएं 5 किलोमीटर और एक बार फिर दाएं 4 किलोमीटर। तो देख लीजिए 10 4 5 4 ये दूरी है। अब ये जो 4 मीटर की दूरी है या 4 किलोमीटर की दूरी, वो दोनों सेम है पहलवानों। तो अब ये बता दीजिए मुझे, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो कितनी होगी, 5 होगी। रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया रेक्टेंगल, 4 4 5 5 आमने सामने की भुजा समान, है ना। हाँ जी। अब देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो क्या दिया इसने कि कुल दूरी, है ना। इसने पूछा है वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आरंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट यहां से शुरू किया था रीना जी ने, यहां से वो दूरी कितनी है, यहां रुक गई जाके, यहां रुकी है वो जाके इस जगह पर। तो अब देखिए 10 किलोमीटर की दूरी तो दोस्तों यहां तक ये होगी और 5 की दूरी ये होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी जी, 15 किलोमीटर की दूरी होगी। टोटल 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, 15 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है। 8वां जो क्वेश्चन इसी के साथ लगा हुआ है अपने पास, इसी के साथ आपको दिख रहा है, वो देखिए क्वेश्चन। अब वह किस दिशा में है। अब देखिएगा इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वह किस दिशा में है, तो मैं ये हटा देता हूं, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट था ये 5 है और रीना यहां पर है। अब इसमें इसने क्या पूछा है, ये क्वेश्चन अगर देखें तो थोड़ा सा अस्पष्ट है। इस क्वेश्चन को इसको ऐसे लिखना चाहिए था, अब उसका मुंह किस दिशा में है या वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों लिख देता हूं। वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, ठीक है, ये आ गया एक तो। और एक वह प्रारंभिक बिंदु से
किस दिशा में है। अगर ये नीचे वाला क्वेश्चन होता अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आंसर क्या आता भाई, बिल्कुल सही उत्तर आता आंसर। लेकिन इसने बोला है कि अब वह किस दिशा में है, तो वह अब इस दिशा में है भाई, इधर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरब आएगा इसका आंसर। हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही हो सकता था, थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज बन सकती थी, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है या किस दिशा में जा रही है, इस हिसाब से होता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन इस ये नहीं दिया ना, प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा, तो इसका आंसर अपने क्या देंगे, पूर्व आंसर देंगे इसका। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, एक नंबर ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल पूर्व ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये इसने नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा y x के पूर्व में है। ये कह रहा है कि y कहाँ है, x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग y कहाँ है, y x के पूर्व में है, x के पूर्व में। x मान लीजिए आपका यहां है, इसने दिया है आपको कि y है वो x के पूर्व में है, तो y यहां आएगी भाई। देखिए x के पूर्व में है, x अगर यहां है तो पूर्व तो इधर ही है, अपने को पता है अच्छे से भी पूर्व इधर है, तो x के पूर्व में क्या आ गई, y। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला, जो जड़ के उत्तर में है, बहुत अच्छी बात है, जो शब्द आ गया जो। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर जो शब्द आ जाए लाइन के बीच में, तो ये किसके लिए आता है, ये आता है बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए। अभी समझाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द याद रखना है, जो। लाइन क्या थी, x कहां है, y x के पूर्व में, लाइन है y x के पूर्व में है, y x के पूर्व में है, ये लाइन है। और फिर लिख दिया जो z के उत्तर में है, ऐसा कुछ लिखा है इसने। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि लाइन के बीच में कभी भी शब्द आ जाए जो, तो ये शब्द है ना, इन दोनों में बाद वाले के लिए आता है। इन दोनों में किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए। तो पहले y आया, बाद में कौन आया है, x। तो ये जो शब्द किसके लिए आया है, x के लिए आया है। हमेशा याद रखना। एक चीज और बताता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर तीन होते, x y और कोई ABC में से एक और होता, कोई T मान लेते यार, कोई मान लो एक और होता, तो ये बाद ही बाद वाले के लिए। हमेशा याद रखना, जो शब्द अपने कहते हैं ना, जो आदमी, जो मतलब कोई और की बात कर रहे हैं अपने, और कुछ जरूरी नहीं ये शब्द आए, इसके अलावा कई शब्द और आते हैं, लेकिन आपको याद सिर्फ क्या रखना है, जो रखना है। इसका भी एक कारण है, जो सेकंड पर्सन या बाद वाले के लिए आता है, जो के अलावा कई शब्द है, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यदि, तथा, ये शब्द, ये सारे किसके लिए आते हैं, पहले के लिए। ये सारे शब्द पहले के लिए, पहले के लिए। मतलब अगर जो की जगह यहां से क्या होता, और होता, तो ये शब्द किसके लिए आ जाता, y के लिए आ जाता। याद रखना, आपको सिर्फ शब्द रखना है दोस्तों, एक ही याद, जो। अगर जो शब्द आ गया तो वो बाद वाले के लिए, जो शब्द आता है बाद वाले के लिए, बाकी सारे शब्द पहले के लिए। तो यहां पर बाद में कौन आया है, x। तो ये कह रहा है और की जगह आप क्या रख लो, x रख लो। x z के कहां है, उत्तर में है। इसने बोला है देखो y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। तो आपको ये मैं वापस हटा देता हूं यहां पर। अब देखिएगा, दोबारा देखिएगा, y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। अब जो शब्द किसके लिए है, x के लिए है। x z के उत्तर में है, तो z इसके दक्षिण में है। अब बताओ x z के उत्तर में है कि नहीं, x है वो z के उत्तर में ही तो है, ऊपर ही तो है z के, और ऊपर क्या होता है, इधर उत्तर दिशा ही होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है इसने। इसने लिखा है यदि p z के दक्षिण में है,
P इसके और दक्षिण में और नीचे बैठा है, P यहां मान लेते हैं, P यहां है, P दक्षिण में है इसके, ठीक है, P दक्षिण में है। तो Y के संदर्भ में P की स्थिति बताइए, Y के संदर्भ में P की स्थिति, ठीक है। अब किसकी? P की। तो P पर क्वेश्चन हमारा कि ये पूछ रहा है कहाँ है, अकॉर्डिंग टू Y, और Y बैठा ये, तो यहां से ऐसे करो, ये दूरी है, ये सॉरी दिशा है, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पश्चिम, आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल क्लियर है यहां तक, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर। देखिए, राम एक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलने के बाद यहां से उत्तर पश्चिम दिशा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा राम एक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में, एक बिंदु है ये, दक्षिण पश्चिम इसका कौन सा होगा, ऐसे बना लो, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण पश्चिम, 10 मीटर चल लिया। जो ये क्वेश्चन है और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहलवानों, दोनों सेम है, ये थोड़ा सा इजी है, वो थोड़ा सा इससे अच्छा है, इसलिए मैंने आगे पीछे कर दिए दोनों, ठीक है। देखिएगा, राम किसी बिंदु से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम बोला है, दक्षिण पश्चिम 10 मीटर आ गया। फिर इसने बोला चलने के बाद यहां से उत्तर पश्चिम दिशा में, इसने बोला देखो उत्तर पश्चिम दिशा में, बोला क्या उत्तर पश्चिम दिशा में, ये देखो उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ये कर दो ऐसे, ये उत्तर होती है, ये पश्चिम होती है, यहां से फिर ये यहां आ गया, ठीक है। अब ये याद रखना, ये यहां आ गया ना, ये दोनों की दूरी होती है ना, जो मतलब दिशा होती है वो एक दिशा ही होती है भाई, ये दोनों, ठीक है। अब ये यहां आके रुक गया अपने पास, ये भी 10 की दूरी है, ये भी 10 की दूरी है। दोबारा देख लीजिएगा, यहां से दक्षिण पश्चिम, ये देखो लिखा पड़ा दक्षिण पश्चिम लिखा पड़ा है ना, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में आया था 10, फिर उत्तर पश्चिम में चला गया 10, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है बताइए, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यही पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, ये पूछा है। तो अब देखिएगा, मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल इसकी सीधी रेखा में आएगा, इसकी सीधी रेखा में आएगा ये। तो ये दिशा बताओ पहले, तो ये है प्रारंभिक बिंदु एसपी स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहले तो मुझे बताओ दिशा कौन सी है, ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम है बिल्कुल, तो इसका आंसर दिशा का तो आंसर आएगा पश्चिम। दोबारा देख लीजिए, कैंडिडेट यहां से चलना शुरू हुआ था, यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, ये इसकी सीधी रेखा में है भैया इधर, तो ये जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम दिशा। अब निकालनी है पहलवानों दूरी, दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालनी है अपने को, तो ये 10 और ये भी 10 ऐसे होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो गलत है। ये दूरी 10 नहीं है, ये दूरी 10 है, ये भी 10 है। तो ये एक बात सुनो, अगर इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, मैंने इसको जैसे ही मिलाया, ये ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, और ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। जैसे समकोण आप लोगों ने देखा होगा कि यार ये समकोण होता है, ये समकोण होता है, अपने मोस्ट ऑफ केस में यही कहते हैं जी ये समकोण है, ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। देखो कहां पर है, ये देखो, ये बनाया पड़ा, ये बनाया पड़ा, ये देखो, ये कितना है, यहां पर आ रहा है, तो ये 45 है कि नहीं, 45, और ये भी 45 है, तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होती है। मैंने ये करवाई है आपको, ये कर्ण होती है, और कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा मानी जाती है, मानी क्या जाती होती है, वो तो कर्ण है, वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो कर्ण को निकालने के लिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, चाहे आप इसको आधार मान लीजिए, चाहे इसको आधार मान लीजिए, चाहे इसको लंब मान लीजिए, चाहे इसको लंब मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसकी कर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो अब आधार भी 10 है और लंब भी 10 है, तो 100 प्लस 100। अब 200 का तो रूट होता नहीं भाई,
क्योंकि कर्ण निकालेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे अगर तो ये रूट में आएगी, तो 200 का तो होता ही नहीं। अब देखिए 200 को अपने क्या लिख सकते हैं, 200 को अपने 100 गुणा 2 लिख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 100 इंटू 2, एक ही बात है, एक ही तो बात है। क्योंकि 200 को अब कहने वाले तो ऐसे कहते हैं 50 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 100 गुणा 2 लिख सकते हैं। अपने बड़ी से बड़ी संख्या और गुणा में छोटी से छोटी संख्या 2 ही आ रही है इसके। अब देखिएगा 100 और 2 का अलग अलग रूट करूं तो 100 का रूट निकलता है कितना, 10, और 2 का नहीं निकलेगा तो लग जाएगा ये हो गया आंसर। इसके साथ लगा दो पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। अब आपका आंसर मुझे बता दीजिए कौन सा आंसर हो गया आपका, 2 नंबर आंसर हो गया कि नहीं हो गया, ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया आपका, 2 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये आपको आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, सेम यही आएंगे वापस घूमकर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इससे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम पूर्व दिशा में 10 मीटर चलने के बाद, हाँ जी ये देखिए यहां से करते हैं, यहां से 10 मीटर, तो ये लीजिएगा 10 मीटर। ठीक है, पूर्व दिशा इधर ही होती है, पूर्व दिशा में 10 मीटर चला दिया। उसके बाद भी इसने क्या बोला है, पूर्व दिशा में चलाने के बाद इसने बोला है कि दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुड़कर 10 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर ऐसे बढ़ाओ, ये होती है दक्षिण पश्चिम, तो ये आ गया जी 10 मीटर, आ गया 10 मीटर। फिर इसने बोला है उत्तर पश्चिम का, फिर इसने क्या बोला है, 10 मीटर उत्तर पश्चिम में चलाओ इसको, यहां से। अब यहां से जब ये दक्षिण में जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट यहां आएगा भाई। कई लोग इसको यहां मिला देते हैं, इसमें ये मिलेगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम वो ही है। ये 10 आ गया, ये आएगा इसकी सीधी रेखा में ही। ये देखो, ये थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना आपको, मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, ये देख लीजिएगा, ये दूरी, ये ठीक है, ये दूरी। अब इसने जो आपसे पूछा है, ये पूछा अब वह आरंभिक दिशा से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, जो अभी क्वेश्चन किया था पिछला, सेम डिट्टो है, जो अभी क्वेश्चन किया था डिट्टो है। उसमें क्या था, 10 ये था, 10 ये था, ये दूरी निकालनी थी, 10 रूट 2 उत्तर आया था। ठीक है जी, इसमें क्या है, इसमें ही कह रहा प्रारंभिक बिंदु, तो ये है उसका प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इधर है। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। दिशा तो सेम ही आएगी पहलवानों, पश्चिम ही है, दिशा तो पश्चिम ही है। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर मैं ये पूरा निकाल लूं, सुन रहे हो आप, समझ रहे हो, अगर मैं ये पूरी दूरी निकाल लूं, उसमें से 10 माइनस कर दूं, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आंसर तो आएगा ही आएगा। अब वही बात है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो 10 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर, 100 प्लस 100 बराबर 200 का रूट, जो कि होता नहीं है, अभी किया था। 100 इंटू 2 का रूट इक्वल 10 रूट 2। ये कर्ण है आपके पास, ये क्या है, यहां से लेकर देख लीजिए और यहां तक की दूरी है 10 रूट 2, 10 रूट 2। आपको सिर्फ ये दूरी निकालनी है दोस्तों, ये दूरी। तो अगर 10 रूट 2 में से ये दूरी मैं 10 माइनस कर दूं, तो ये इतनी सी दूरी है, वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी आपके पास। तो देखिए कैसे निकालते हैं फिर इसको मैं यहां निकाल देता हूं, इस दूरी को। अगर मैं 10 रूट 2 माइनस 10 करूं तो रूट 2 ही बचेगा, हो गया ना क्वेश्चन, तो गलत हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता सर, किसी के साथ भी रूट लगा हो ना कोई संख्या के साथ, तो डायरेक्ट प्लस और माइनस नहीं होते हैं, याद रखना कभी भी। ठीक है, इसके लिए ये रूट का मतलब होता है गुणा में, तो गुणा से प्लस माइनस सीधा तो नहीं कर सकते ना, अपने पहले सोल्व करो, या तो और सोल्व नहीं कर सकते तो कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन भी गुणा में लिया जाता है, आपको पता है। तो इस दोनों संख्याओं में 10 रूट 2 में और 10 में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है सर, 10 ले लिया, 10 ले लिया। अब 10 इधर ये कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया अपने पास। अब 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया, रूट 2 ये बच गया, 10 पर 10 का ये भाग दिया -1। ये आंसर आएगा सर इसका आंसर आएगा 10 रूट 2 -1, ये है। और दिशा कौन सी थी, पश्चिम।
ये आंसर आएगा इसका। ये मैंने ऑफलाइन भी आपको क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ये करवाए हैं, इससे ज़्यादा हमारे इंडियन लर्निंग ऐप पर आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उस ऐप पर। आप हमारा इंडियन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आप टॉपिक करना चाहो, यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं करवाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने ज़्यादा नहीं कर। इंडियन लर्निंग ऐप, इंडियन अकेडमी का इंडियन लर्निंग ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू।